बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के मुतालिक पढ़ा था कि एक वेक्टर को हम कैसे उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस कि हमारे पास क्या है कि एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। वो वेक्टर्स एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहे? थीटा। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एफ एक्स और एफ वाई। फिर इसी राइट एंगल ट्राइंगल को एफ एक्स कैसे फाइंड किया जाता है, एफ वाई कैसे फाइंड किया जाता है, एफ कैसे फाइंड किया जाता है, एंगल को हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हम इसको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया था, उसको जान लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लुक एट द वर्ड वेक्टर्स। अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हो, वहां पर क्या था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी अगर एक सिंगल वेक्टर हो तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हो तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं? बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब सवाल आपके जहन में आएगा कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमसे मुराद क्या है? एफ एक्स एफ वाई आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है एफ एक्स एफ वाई। अब इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट जो है ये एक दूसरे के साथ देखे कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब अगर हमारे पास आपको मैं टॉपिक जो है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ग्राफ की तरफ नहीं जा रहा। आप मेरा काम है फिजिक्स को आसान अल्फाज में आपको समझाना। मेरे पास क्या है? कितने वेक्टर्स हैं? मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए जिसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स है, ए एक्स इलांग आई, ए वाई इलांग जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह वेक्टर बी जिसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स है, बी एक्स इलांग आई प्लस बी वाई इलांग जे। ये 2 वेक्टर्स हैं। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए हमारे पास क्या है? ए एक्स इलांग आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई इलांग जे यूनिट वेक्टर प्लस। अब हम क्या लिखेंगे? वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। वेक्टर बी के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स इलांग आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई इलांग जे यूनिट वेक्टर। अब देखिए, आई को हम आई के साथ प्लस करेंगे और जे को हम जे के साथ प्लस करेंगे। सो ए एक्स इलांग आई प्लस बी एक्स इलांग आई। जे को जे के साथ प्लस कर ले, ए वाई इलांग जे यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई इलांग जे यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हमने वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को लिख लिया। उसके बाद क्या किया? ए और बी इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी जो रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिख लिए, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिख लिए, रीअरेंज कर लिए। आई को आई के साथ लिख लिया और जे को जे के साथ। अब देखिए, इन दोनों में कौन सी टर्म कांस्टेंट है? कॉमन है, आई कॉमन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? आई कॉमन ले लेंगे। ए एक्स प्लस बी एक्स इलांग आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इलांग जे यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट? ए प्लस बी। अब मुझे क्या चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो मैं दोनों साइड्स पर क्या लूंगा? मैं दोनों साइड्स पर मॉडुलस लूंगा। आई यूनिट वेक्टर प्लस
ए वाई प्लस बी वाई along j यूनिट वेक्टर मॉडुलस। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट, जब ये मॉडुलस का साइन हम ख़त्म करेंगे तो x कंपोनेंट का स्क्वायर लिखेंगे ax प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर हो। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अगर आपको याद हो हमने लिखा था f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वहां पर एक सिंगल वेक्टर था तो यहां पर देखे एफ एक्स, यहां पर सिंगल वेक्टर था, यहां पर एफ एक्स की जगह क्या गया ए एक्स प्लस बी एक्स। वहां पर वाई एफ वाई सिंगल वेक्टर था, यहां पर वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स जितने आपके पास हैं वो 2 हो 3 हो 4 हो। तो इसको हम क्या कहते हैं आर एक्स भी कह सकते हैं, इसको हम आर वाई भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये आ गया फॉर 2 वेक्टर्स, अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हो मींस वेक्टर ए हो बी हो सी हो डी हो ई हो मींस 5 वेक्टर्स हो, तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। जितने वेक्टर्स हैं सबके x कंपोनेंट को प्लस कर ले और सबके y कंपोनेंट्स के ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन अंडर दी रूट। वही चीजें सिर्फ यहां पर हम क्या करेंगे x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ लिखेंगे, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ लिखेंगे। अब अगर मुझे एंगल चाहिए तो एंगल के लिए मैं क्या करूंगा फॉर एंगल, तो एंगल के लिए मुझे चाहिए टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसका इक्वल है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, टेंजेंट थीटा। अब देखिए इसके कितने कंपोनेंट्स हैं 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी 2 वेक्टर्स हैं तो 2 कंपोनेंट्स होंगे। ये देखिए ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो यहां पर मैं कौन सा लिखूंगा, तो यहां पर मैं वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। तो अगर मुझे एंगल थीटा चाहिए तो टेंजेंट को दूसरी साइड लेकर आए, टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। तो अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं ये फार्मूला यूज करूं। ये तो 2 वेक्टर्स मेरे पास हो गए। अगर मेरे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हो, फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, तो फिर क्या होगा, तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट के साथ में वर्टिकल कंपोनेंट लिख बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई अप टू सो ऑन, जितने वेक्टर्स होंगे डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में आपने क्या सीख लिया कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हों तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका एंगल हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो वही चीज है बेसिकली जो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था, बस सिर्फ हमने क्या काम किया कि एक्स कंपोनेंट थोड़े ज्यादा हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा हो गए, उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट था, यहां पर मोर देन 1 कंपोनेंट थे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ प्लस करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट के साथ प्लस करेंगे। यही फार्मूला हमने वहां पर भी यूज किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ वर्टिकल कंपोनेंट प्लस कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को प्लस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आप जरूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।